मॉर्निंग बच्चों, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक रैपिड टेस्ट ले रहे हैं। एमसीक्यू का ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आप इसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि ये पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस को इनहांस करने के लिए बस इस तरीके के वीडियोस में लेके आता हूं। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आप कितना ये चैप्टर आपका तैयार हो गया है। अगर जरूरत पड़ेगी आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं आपके लिए इसकी पूरी थ्योरी का एक वन शॉट वीडियो भी लेके आऊंगा। पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना अभी तैयार है ये चैप्टर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। देखिए हमारे पास मान लो कोई सेल बॉडी है, नर्व सेल के पास सेल बॉडी होती है, उसके पास कौन सा फाइबर सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेल बॉडी होती है ना न्यूरॉन की, बेटा इसे हम सेल बॉडी के अंदर दो ही सेल बॉडी के पास दो ही तरीके के फाइबर होते हैं, एक डेंड्राइटिक फाइबर होते हैं बेटा, और एक इसके पास एक्सोन होता है ना। और आपको पता है कि डेंड्राइट्स तो छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बाद जो लॉन्गेस्ट फाइबर बचा वो क्या है, एक्सोन है। तो जो एक्सोन है वो इसका आंसर होगा, तो एक्सोन इज द राइट। बाकी सी साइटोप्लाज्म ये कोई फाइबर नहीं होते, इसलिए तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें देखिए, which nerve cells transmit impulse from the central nervous system to आपका मसल्स। यानी कौन से यहां पे जो नर्व सेल्स है वो हमारे नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करती है मसल सेल्स के पास, यानी सीएनएस टू मसल सेल्स। ये आंसर बताना है आपको। यानी सीएनएस से जो मैसेज है वो मसल सेल्स के पास जा रहा है, तो कौन सी सेल्स के थ्रू जाता है बताइए। ऑप्शन दिया है इसमें, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, रिले नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। तो भाई कोई भी बता सकता है कि सर इसमें तो मोटर नर्व्स आंसर होगा, मोटर नर्व आंसर है। सेंसरी नर्व्स क्या करता है, सेंसरी नर्व्स आपका मसल्स टू सीएनएस मैसेज ले जाता है, वहीं जो मोटर नर्व्स है वो आपका सीएनएस टू मसल्स। ठीक है, ये होता है। रिले नर्व्स ये आपका क्या है, दोनों के बीच में होता है सेंसियो मोटर न्यूरॉन्स, और क्रेनियल नर्व्स ये आपके ब्रेन में होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन ओवर विच नर्व इंपल्स पास इज कॉल्ड। तो एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन का क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है बच्चों उसको हम साइनेप्सी कहते हैं, नो डाउट है ना। और बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। ठीक, ये देखिए, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन की बॉडी में हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या होता है भैया, बड़ा आसान है। क्या स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेट करता है, नहीं। हार्ट करता है, बिल्कुल नहीं भैया। किडनी तो कहीं नहीं करेगा, कौन करता है, यानी ब्रेन ही है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ब्रेन। ब्रेन हमारा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। स्पाइनल कॉर्ड तो ये क्या क्विक रिस्पॉन्सेज देता है, हार्ट का काम क्या है भैया, ब्लड सप्लाई के अलावा और क्या करेगा ये। किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, मतलब सारे ऑर्गन्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करा के फंक्शन करवाता है, तो वो हमारा ब्रेन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रम इज, यानी ये ब्रेन का आ गया भाई। और आपको पता होगा कि जो सेरेब्रम है ये तो फोर ब्रेन में पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। और सेरेब्रम का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, और तुम्हें ऑप्शन देख के लगेगा ये तो सारे काम है भाई, थिंकिंग, हियरिंग, मेमोरी, बैलेंसिंग। तो सारे काम नहीं, आप इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इसमें मेन फंक्शन बताना है, तो आप इसमें थिंकिंग को करेक्ट मानेंगे केवल। एक और क्वेश्चन देखिए, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। हमारी बॉडी का पोस्चर और हमारी बॉडी का बैलेंस कौन कंट्रोल करता है भाई। पॉन्स तो नहीं करेगा, ये तो रेस्पिरेटरी सेंटर का काम करता था। मेडुला ऑब्लंगेटा मान सकते हैं कि ये जो पीछे वाला ब्रेन है उसका काम है, लेकिन मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद सेरेबेलम यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। और सेरेबेलम हमें पता है कि भैया जो ब्रेन का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका मेन काम होता है हमारी बॉडी को बैलेंस करने में। ठीक है, सेरेब्रम तो फोर ब्रेन का था, तो इसको हटा देते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बेटा, सेरेबेलम। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रीदिंग को हमारा कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है भाई बताओ। मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ पे मेडुला को ले लेते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाला हमारा क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज यानी कौन सा पार्ट हमारे नर्वस सिस्टम का
हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। भाई रिफ्लेक्स एक्टिविटीज कौन करता है बताओ? क्या ब्रेन करेगा? नहीं। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को हम कह सकते हैं कि जो क्विक एक्शंस होते हैं, और क्विक एक्शंस को हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। बाकी सेरेब्रम हमने पढ़ लिया, सेरेबेलम पढ़ लिया, ये काम नहीं करते हैं इस तरीके के। ठीक है, चलिए वन मोर क्वेश्चन। ठीक, बताओ अ डायबिटिक पेशेंट सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? अगर कोई डायबिटीज है किसी को तो उसके बॉडी में कौन से हार्मोन की कमी है? जल्दी से बताओ। क्या थायरोक्सिन? नहीं, थायरोक्सिन तो हमारा क्या करता था, ये थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं। एक ही आपको दिख रहा है भाई इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या करता है, ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा और इससे इंसान को डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज। ये प्लांट हार्मोन का क्वेश्चन है, और प्लांट हार्मोन मुझे पता है तुम लोगों का सही नहीं रहता है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो प्लांट हार्मोन को, बोरिंग लगता है इसलिए छोड़ देते हो भाई। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। एब्सिसिक एसिड क्या है? देखिए एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करता है, हम इसे एबीए हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एबीए हार्मोन। और ये प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस करता है, कम करता है। सेल डिवीजन या ग्रोथ या लेंथ ऑफ सेल ये सब नहीं करता ये। ठीक है, चलिए एक और, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन? भाई सेल डिवीजन पे क्वेश्चन आ गया। सेल डिवीजन को कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है? अरे सर सेल डिवीजन जैसे ही दिखे, इसकी तो सबसे अच्छी ट्रिक है। देखिए सेल डिवीजन में सी से स्टार्ट हो रहा है सेल, और सी से साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, 5 हार्मोन पढ़े थे ना अपने प्लांट्स में, 5 हार्मोन, तो ये वही है। एक और देखो, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट टुवर्ड्स वाटर, यानी प्लांट की तरफ जो रूट है वो किस तरीके का रिस्पॉन्स देती हैं? तो भाई आपको पता है कि रूट जो होती हैं वो पानी की तरफ भागती हैं, और पानी की तरफ भाग रही हैं तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। और पानी की तरफ हो रहा है तो पानी के मूवमेंट को हम क्या हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं, तो ये हाइड्रोट्रॉपिज्म है। ट्रॉपिक मूवमेंट आप लोगों को पता ही है, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, या तो या स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होता है या स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो स्टिमुलस यहाँ पे अगर पानी है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, लाइट होता तो फोटो केमिकल की तरफ होता तो कीमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होता तो जियोट्रॉपिज्म कहते। लेकिन यहाँ पानी का पूछा है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला एक और वन मोर क्वेश्चन देखो बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स? यानी कौन सा प्लांट हार्मोन डोरमेंसी प्रमोट करता है सीड में? देखिए डोरमेंसी आप जानते ही हो, डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेट। ठीक है ना, सीड को इनएक्टिव कौन कर देता है, या बर्ड को इनएक्टिव कौन करता है? जो ग्रोथ को रोकता होगा, और ग्रोथ को कौन रोकता है? एबीए हार्मोन, है ना, एबीए। तो ये ग्रोथ रिड्यूसिंग हार्मोन है, हम इसी का टिक आंसर कर देंगे कि ये डोरमेंसी यही प्रमोट करता होगा भाई। चलिए एक और चीज, रूट्स ऑफ प्लांट्स आर, देखिए प्लांट की जो रूट होती हैं वो किस तरीके का बिहेवियर दिखाती हैं आपको? ये तो हमें पता है कि वो जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाती हैं, उनमें जो ग्रोथ की जो रूट की जो ग्रोथ होती है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी होती है, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो गया। क्या हो गया ये? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, यहाँ पे फोटोट्रॉपिक होगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं, और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा नहीं। नेगेटिव जियोट्रॉपिक तो यानी रूट नहीं है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक कौन दिखा रहा है? स्टेम। ठीक है, स्टेम दिखाता है। चलिए ये बताइए, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। तुम्हें पता है जिधर सन घूमता उधर ही हमारा सनफ्लावर का प्लांट जो फ्लावर है वो टर्न होता रहता है, तो इसे कहते हैं कि लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है प्लांट का। तो जब भी लाइट की तरफ मूवमेंट होगा प्लांट का हम उसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। ये जो फिनोमेना है इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं ना। ये केमिकल नहीं है ना, ये ग्रेविटी की तरफ है ना पानी की तरफ है, वो सनलाइट की पूछ रहा है, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक, चलिए फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स, फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट इज ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? भाई आपने देखा है कि कोई लीफ है या फ्रूट है वो प्लांट से गिर जाता है मेच्योर होने पर, तो प्लांट से गिर रहा है, अलग हो रहा है, एब्सिशन हो रहा है उसका। और प्लांट से लीफ का, फलों का गिरना ये प्लांट के एब्सिसिक हार्मोन की वजह से होता है, तो ये एब्सिसिक हार्मोन है। तो आप देख सकते हो कि प्लांट हार्मोन से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे जबरदस्त तरीके से, तो मैं समझ रहा हूं कि ये चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और फिर आपके अगले चैप्टर की मैं इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स इज कॉल्ड।
अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है सपोज, है ना, जिसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं, तो हम लोग रिस्पॉन्स किसको देते हैं? किसी स्टिमुलस को देते हैं। अगर कोई चेंज होगा हमारे आसपास डेफिनेटली, तो उसे हम स्टिमुलस कहेंगे, और स्टिमुलस के अगेंस्ट हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले चैप्टर की वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा।